कल रात गरियाबंद में जो हंगामा हुआ उसके बाद वहां काफी टेंशन है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल रात वहां किस तरह लोगों का गुस्सा भड़का उसका सबूत सुबह इन तस्वीरों में देखिए। आरिफ के घर में आग लगा दी गई, वहां रखी गाड़ियों को फूंक दिया गया। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने जिस आरिफ को गिरफ्तार किया उस पर पहले भी दंगा भड़काने का आरोप रहा है। मूर्ति खंडित करने के आरोप में वो जेल भी गया, लेकिन जेल में जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से अपनी हरकत पर आ गया। उसने घटना के गवाहों की पिटाई की, अपने गुर्गों के साथ उन गांव में जाता और एक एक गवाह को चुन चुन कर पीटने लगा, उनकी गवाही न देने की धमकाने लगा। इसी से गुस्साए लोगों ने कल रात आरिफ के घर पर धावा बोल दिया। उसके घर में आग लगा दी गई। अब पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज किए। आरिफ और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे साथ संवाददाता अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, फिलहाल क्या स्थिति है और आरिफ के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मामला दरअसल अप्रैल का जुड़ा है पिछले साल का, जब जो आरोपी है आरिफ खान, जिसे कल की घटना के बाद जेल भेज दिया है। दरअसल मूर्ति पिछले साल क्षतिग्रस्त हुई थी। कुछ लोगों ने आरिफ खान के खिलाफ शिकायत की थी। आरिफ खान जेल भेज दिया था और जेल भेज देने के बाद जब वो जेल से छूट कर आया, उसी दौरान अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर गांव के उन 3 लोगों के साथ उसने तकरीबन 4 घंटे तक मारपीट की, जिसके चलते उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। अब ये बात जब गांव में फैली तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और वो आरोपियों के घर पहुंचे और घर वालों से उनकी लड़ाई हुई, आग भी लगा दी गई। इस बीच लगातार जब बवाल चलता रहा, पुलिस भी गांव में पहुंची और पुलिस ने आरोपी के परिवार वालों को बचाने की कोशिश की और जिसके चलते पुलिस और ग्रामीणों के बीच में भी काफी झड़प हुई। एक जवान को भी पत्थर लगा, लेकिन देर रात तक स्थिति को काबू करने के लिए IG अमरीश मिश्रा के साथ SP और तकफौज के साथ हम तकरीबन 200 से ज्यादा लोग मौके पर पहुंच गए और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन रात को 11 बजे तक जो है वो माहौल शांत हो गया। दरअसल जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप था आरिफ खान, जिससे पिछले साल बताया जा रहा अप्रैल में एक धार्मिक स्थान पर कुछ क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी, वो आदतन अपराधी अपने दोस्तों के साथ मिलके वो गांव की सुनी सड़कों पर जो है वो लोगों के साथ मारपीट करता था, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करता था और मकसद साफ था उसका कि किस तरीके से दहशत फैलाई जाए। यही वजह है कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई और वो छूट कर वापस आया तो बदला लेने के लिए उसने इस तरीके की हरकत की और जिसके कारण उसने मारपीट की लोगों के साथ। लेकिन गांव वालों का गुस्सा, चूंकि लंबे समय तक वो अपराधों में लिप्त रहा है और गांव वालों पर दहशत का माहौल बनाया करता था, यही वजह कि पूरा गांव मिलकर इकट्ठा हुआ और मारपीट हुई, आगजनी हुई, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। फिलहाल मामला शांत है क्योंकि देर रात तक पुलिस ने स्थिति को जो है वो नियंत्रण में ले लिया। जी अनुराग, इसमें 3 FIR हुई है। पुलिस वालों को जो चोटें आई हैं, क्या जिन लोगों ने पथराव किया उनके खिलाफ भी कोई FIR हुई है? निश्चित तौर पर 3 FIR हुई हैं। जो पहली FIR है उसमें आरिफ खान और जिस तरीके से उसके लोगों ने मारपीट की उसके मामले में। दूसरी तरफ जो जिसके चलते पुलिस ने जो हमला किया, पुलिस पर पथराव किया, घर में आग लगा दी, पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ, फोर्स को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके चलते एक FIR उन पर भी हुई और हिंसा भड़काने वाले 3 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। भाई पुलिस अब जिन्होंने पथराव किया उनकी भी पहचान कर रही है, चिन्हित कर रही है। निश्चित तौर पर गिरफ्तारी उनकी जल्द अज जल्द हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जैसा बता रहे हैं कि इस वक्त पुलिस तैनात है तो इस वक्त गांव में फिलहाल शांति बनी हुई है।